खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए मैं बरकत और सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदा बाप आपकी रहनुमाई करता रहे। खुदा का रूह आपकी जिंदगियों को ताजगी और सलामती बख्शे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह कोई शख्स गरीब रह जाता है, मुफलसी की जिंदगी बसर करता है, और किस तरह से कोई शख्स अमीर हो जाता है और खुशहाल जिंदगी बसर करता है। हम खुदावंद के कलाम में से आज रहनुमाई लेंगे, क्योंकि रास्तबाज हमेशा ताजगी और सलामती पाते हैं। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इमसाल 13वां बाब और 4थी आयत। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरपा होगी। खुदा का शुक्र करते हैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए कि जो सुस्त आदमी है वो आरजू तो करता है, ख्वाहिश करता है, उसके दिल के इरादे भी बहुत हैं, वो भी सोचता है कि वो भी खुशहाल हो, वो भी ताजगी पाए, बरकत पाए, दुनिया की चीजों से आसूदा हो और खुदा के हुजूर में वो भी चले और खुदा के हुजूर से बरकत को हासिल करे। लेकिन मुश्किल क्या है कि वो सुस्त आदमी है, काहिल है, लेजी है, इसलिए वो ख्वाहिश तो कर सकता है लेकिन हासिल कुछ नहीं कर सकता। ये उसके लिए जो रुकावट है, मुश्किल है, यही है कि वो सुस्त और काहिल है, कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन जो मेहनती शख्स है उसके लिए क्या है, उसकी जान फरपा होगी, वो सेहतमंद होगा, वो खुशहाल होगा, वो बाबरकत जिंदगी बसर करेगा। सो दोनों लोगों के ताल्लुक से खुदा का बंदा सुलेमान जब इमसाल लिखता है तो वो बड़ी हिकमत से लिखता है, इन बातों को खुदा के रूह की तहरीक से लिखता है और कहता है कि सुस्त आदमी और मेहनती आदमी में यही एक बड़ा फर्क है, किस तरह से वो खुशहाल हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा ने तो रोटी का वादा किया है, वो देगा। हाँ, उसका वादा है, वो देगा। और यीशु मसीह ने कहा कि परिंदों की तरफ देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदावंद उनको मुहैया करता है। हाँ, मुहैया करता है, खुदा के वादे सच्चे हैं। वो आसमान से मन देने की कुदरत रखता है, वो चट्टानों से पानी पिलाने की कुदरत रखता है, वो कादिर मुतलिक है, वो देने की कुदरत रखता है। लेकिन हम अगर परिंदों को देखें तो वो घोंसले में पड़े नहीं रहते हैं, वो भी सुबह सवेरे ही तड़के उठते हैं और खुराक की तलाश में जाते हैं और फिर खुदा उन्हें मुहैया करता है, इसलिए कि वो एफर्ट कर रहे हैं, वो निकले हैं, वो प्रवास करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक सुस्ता आदमी है, वो आरजू सिर्फ कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं पाता। उसकी वजह हम देखेंगे इमसाल की किताब में, हम देखेंगे 19वां बाब और 24वीं आयत। 19 बाब और 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। इस कदर सुस्त आदमी है कि वो प्लेट के अंदर हाथ तो डालता है, खुराक तो लेता है, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि अपने मुंह तक भी लेकर आए। ऐसा सुस्त आदमी है। सो ऐसे सुस्त आदमी के लिए क्या है, उसके लिए मुफलिसी है, गरीबी है, वो ऐसा ही रहेगा। वो अपने मुंह तक जो खुराक नहीं ला सकता, उसके लिए क्या कहा जाए, कैसा सुस्त है वो। और एक और बड़ी खूबसूरत आयत हम देखते हैं, 15वीं आयत इसी बाब की, 19वें बाब की। यहां लिखा है, काहली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। काहिल और सुस्त आदमी भूखा रहेगा, सोता रहेगा, अपने पलंग के ऊपर, अपनी चारपाई पे वो करवटें बदलता रहेगा। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो उठकर कुछ कर ले। ऐसा सुस्त आदमी है, तो कैसे उसकी जान फरबा होगी, कैसे वो खुशहाल होगा? मुमकिन नहीं। सो है मेरे अजीजों, अगर चाहते हैं कि खुशहाल हो, मेहनत शर्त है, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि खुदा ने इसीलिए आदम से भी कहा
कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, मेहनत करेगा, सो जरूर है कि मेहनत की जाए। और हां, बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि हाँ, मैं मेहनत तो करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ काम नहीं। मैंने फलां शख्स से कहा है, मैंने फलां दोस्त से कहा है, मैंने अपनी एप्लीकेशन किसी के पास दी है, किसी कंपनी में दी है, मुझे जवाब मिलने वाला है, कोई मेरे लिए एफर्ट कर रहा है। मेरे अजीजों, अगर वो खुद अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपनी जात के लिए खुद कोशिश नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है। आपकी सुस्ती और काहली आपको भूखा रखेगी, मुश्किलात में डाल देगी, खानदान को मुश्किलात में डाल देगी, बच्चों को मुश्किलात में डाल देगी। सो मेरे अजीजों, जरूर है कि इस नए साल में 2024 में बहुत मेहनत की जाए। अगर आप भी खुशहाल होना चाहते हैं, आप किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, आप पुरवकार जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो फिर जरूर खुदा के हजूर में आए और खुदावंद से फजल मांगे और खूब मेहनत करें। खुदा उसमें बरकत देगा, सलामती बख्शेगा। एक और हम आयत देख सकते हैं कि जो बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं, मेहनत से जान छुड़ाते हैं, क्योंकि सुस्ती और काहली है, इसलिए और ज्यादा मुश्किल में पड़े जाते हैं। आप देख सकते हैं इमसाल 26वां बाब और 13वीं से 16वीं आयत। अब उसके बहाने कैसे हैं? इमसाल 26वां बाब 13वीं से 16वीं आयत। सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे अपने मुंह तक लाना उसको थका देता है। काहिल अपनी नजर में दाना है, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर है। अब क्या कहा जाए? सुस्ता आदमी है वो, उसके पास बहुत सारी दलीलें हैं, दलाइल पेश करता है, सबूत देता है। नो 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 नो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गली में नहीं जाऊंगा, वहां तो बहुत खतरा है, मुश्किलात हैं, बब्बर शेर गलियों में फिर रहा है, वो खा जाएगा, मैं रोड पे जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा नुकसान हो जाएगा, शेर बब्बर तो गलियों में है। वो दलीलें देता है और अपने पलंग पर ऐसे करवटें बदलता है। लिखा है कि ऐसे करवटें बदलता है जैसे दरवाजा अपनी चूलों पर, अपने कब्जों पर घूमता रहता है, ऐसे ही वो भी घूमता रहता है। तो हासिल क्या करेगा? फिर मुफलिसी होगी, फिर गरीबी होगी, खुशहाली नहीं होगी। सो ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, ताजगी हो, तो एफर्ट करनी है, निकलना है, फिर बाबरकत जिंदगी होगी। मैंने इससे पहले भी पैगाम में सिखाया कि कैसे खुदा के लोगों ने मेहनत की और वो अपने अपने एरिया में खुशहाल और बाबरकत और खुदा की नजर में ईमानदार लोग हैं। और यहां भी हम देखते हैं कि जो मेहनत करता है उसकी जान फरबा होगी, मेहनती का हाथ हुक्मरान होगा। और यहां जो 16वीं आयत देखें, काहिल अपनी नजर में दाना है। काहिल जो है, सुस्त आदमी है, अपनी नजर में बहुत अक्लमंद है, वो दाना है, वो ऐसे दलीलें पेश करता है जैसे कि 7 आदमियों से ज्यादा है, वो बढ़कर है, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर है। वो किसी को बोलने ही नहीं देता, ऐसी दलाइल पेश करता है, लेकिन काम करना उसे गवारा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुफलसी राजन की तरह उस पर आ पड़ती है और फिर दूसरों का मुंह तकता है, देखता है, हाथ फैलाता है और मंसूबे बनाता है किस तरह से किसी के साथ बात की जाए, फ्रॉड किया जाए, किस तरह से
किसी के साथ स्कैम किया जाए तो मैं कुछ हासिल कर लूं, लेकिन तो भी कुछ नहीं पाता। लेकिन जो मेहनती है वो खुशहाल जिंदगी बसर करता है। आप मेरे साथ एक और हवाला निकाल सकते हैं जिसमें सिखाया गया है एक छोटे से जानदार के वसीले से, चींटी जिसे हम आम अपनी जुबान में एक कीड़ी बोलते हैं, चींटी के वसीले से सिखाया गया है। खुदा का खादम उसकी मिसाल देकर हमें सिखाता है कि क्या करना है। मेरे साथ आप देखें खुदा के कलाम में से, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। ए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, इसी तरह तेरी मुफलसी राजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। सो खुदा का खादम, खुदा का बंदा जब खुदा उनके कलाम को पाक रूह की हदायत से लिखता है तो वो इस तौर से मिसाल देता है कि काहिल आदमी चींटी से सीख, वो किस तरह से मेहनत करती है, किस तरह से वो गर्मी के मौसम में अपनी खुराक जमा करती है, जब फसल करती है फिर कैसे खुराक जमा करती है। वो मेहनत करती रहती है और ना उसका कोई इंचार्ज है, उसका ना कोई नाज़र है, ना कोई उसे देखने वाला है, ना ही कोई उसे कहने वाला है जल्दी करो, काम करो, उठ जाओ, काम का वक्त हो गया। उस पर कोई हाकम नहीं है, कोई उसका सरदार नहीं है, कोई इसका इंचार्ज नहीं है, फिर भी मेहनत करती है। तो ऐ काहिल आदमी, आज खुदा का कलाम तुझे कहता है, खुदा का कलाम सिखाता है, उठ, अपनी सुस्ती और काहली को छोड़ दे। आज खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को ताजगी बख्शना चाहता है ताकि मेहनत करें, फलदार जिंदगी बसर करें, खुशहाल जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा मेहनती के हाथ को हुक्मरान बनाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती बख्शे और हमेशा की जिंदगी के दरवाजे आप लोगों के लिए यीशु मसीह के वसीले से खुले रहें और खुदा के पाक रूह के वसीले से आप हमेशा खुदा की हदायत के मुवाफिक चलते रहें और हमेशा बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें और खुशहाल और बाबरकत जिंदगी बसर करें। खुदावंद आप सबके साथ।